नहीं सर, शीट में। शीट भी डिस्कस करते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले, फिर शीट डिस्कस करते हैं, ठीक है? हाँ सर हाँ बोलो। ये एक ही शीट हो गया, इसको छोड़ के और एक शीट दोगे आप? एक और शीट देने वाला हूँ, वो एडवांस वाले ग्रुप पे पोस्ट करूंगा वो शीट के बाद, ठीक है? हाँ, जैसे ये क्वेश्चन था तो इसमें मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट्स का रेशियो, सपोज करो मैक्सिमम पावर है ऊपर 5 और नीचे आ रहा है 5 से कम, तो आंसर आएगा इन्फिनिटी। ऊपर मैक्सिमम पावर है 5 और इन्फिनिटी। नीचे मैक्सिमम पावर 5 से भी ज्यादा है तो 0। और दोनों तरफ पावर सेम है तो उनके 0। कोफिशिएंट का रेशियो, है ना? तो इस पे काफी सारे क्वेश्चंस किए थे। कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? देखो रिवाइज आपको करना चाहिए भाई, है ना? रिवाइज आपको करना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था ax³ + bx² - c अपॉन 3x² + 5x - d। तो यदि ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो ऊपर तो मैक्सिमम पावर आएगी 3, नीचे मैक्सिमम पावर है 2, कितना आंसर आना चाहिए इसका? इन्फिनिटी। हाँ, लेकिन अभी तो आंसर इन्फिनिटी। फाइनाइट है, इसका मतलब 100% ए शुड बी 0 और फिर b अपॉन 3 = 2। सी तो मिडिल पावर में। सेम होने चाहिए दोनों। हाँ, समझ गए? तो ये हाँ सारे क्वेश्चंस लास्ट टाइम तक सॉल्व हो गए थे। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दिस पॉइंट कहाँ चला गया? ये रहा। 1 to the power a, 2 to the power a, 3 to the power a, तो डिवाइड में आना चाहिए into the power a + 1। तो इसका आंसर आता है 1 अपॉन a + 1, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है n to the power a + 1 अपॉन a + 1। जैसे यहाँ पे इसके बाद काफी क्लासिक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने दिस क्वेश्चन। यहाँ पे मैक्सिमम पावर है n to the power 6 और उसका कोफिशिएंट है 2। यहाँ पे मैक्सिमम पावर है 18/4 यानी कि 4.5, कोफिशिएंट है 1 to the power 1/4 यानी कि 1। यहाँ पे r to the power 5, 1 to the power 5, 2 to the power 5, 3 to the power 5, तो जब इन सबको आप समेशन करते हो तो आता है 1/6 n to the power 6, ठीक है? और यहाँ पे भी मैक्सिमम जो पावर है वो है n to the power 6, कोफिशिएंट है 2। तो ऊपर भी मैक्सिमम पावर है 6, नीचे भी मैक्सिमम पावर है 6, इनकी कोफिशिएंट्स का रेशियो आंसर। समझ गए? ओके, तो लास्ट टर्म तक ये सब कंप्लीट हो गया था। फिर हम लोग आ गए थे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इसमें जो अभी हम लोग मेथड 1 डिस्कस कर रहे हैं वो है रेशनलाइजेशन। आप रेशनलाइज करो और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किस फॉर्म में? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर है 1, यहाँ पे है 1 और x² कंप्यूट करोगे तो भी 1, कोफिशिएंट है 1 का अंडर रूट। समझ गए? यानी कि 1/2 इसका आंसर। सपोज करो यहाँ पे 4 रहा होता तो 4 का अंडर रूट आता 2, तो इसका आंसर आता 1/2 + 1। समझ गए? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था ये भी डिस्कस हो गया था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए आपको? जैसे x गिवन है -∞, सबसे पहले x को किससे रिप्लेस करो? -x। हाँ, सबसे पहले x को रिप्लेस करो -x से, वरना आप डिवाइड करते हो तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब x को -x से रिप्लेस करोगे तो ये x² ही रहेगा, ये -x क्या बन गया? अभी 2x, और ये -7x क्या बन गया? +7x। अब इसको रेशनलाइज वगैरह करके और जो मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं वो आंसर में आ जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम पावर है x, कोफिशिएंट है -1। यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर x² अंडर रूट यानी x ही है, कोफिशिएंट है √1, कोफिशिएंट है √1। समझ गए? बोला, बताओ कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर? ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करें? नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x अपॉन x, ये GIF है। अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करो। सपोज करो x 1 करोड़ हो गया, है ना? तो 1 करोड़ का तो ग्रेटेस्ट पार्ट भी 1 करोड़ ही आएगा। 1 करोड़ पर 1 करोड़ आंसर हो गया 1। सपोज करो x हो गया 1 करोड़ पॉइंट 1, तो डिनोमिनेटर तो है 1 करोड़ पॉइंट 1 और न्यूमरेटर 1 करोड़ पॉइंट 1 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा? 1 करोड़। तो 1 करोड़ अपन 1 करोड़ पॉइंट 1 ऑलमोस्ट 1 ही है। बाकी ये फॉर्म कौन सा है? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। डिफरेंशिएट करने मत बैठ जाना है ना, नहीं होगा डिफरेंशिएशन, ग्रेटेस्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, ग्रेटेस्ट पार्ट को क्या लिख देते हैं? x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। ये समझ रहे हो? अब ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, नोट करने की जरूरत नहीं है, समझते चलो चीजों को। ये हो गया दिस, है ना?
ये वैल्यू हमेशा किस इंटरवल में होती है? 0 to 1 0 to 1 तो ऊपर तो है 0 to 1 और नीचे है तुम्हारा करोड़्स। ये पोर्शन कितना बन गया? 0 फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट कितना आंसर आएगा? 0 100% 0 आंसर है। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, समझ गए? तो भाई साहब आपका जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन कितना बन गया? 0, यानी 1 माइनस 0 आंसर कितना आ गया? 1 तो इन्फिनिटी पे जाते जाते ग्रेटेस्ट पार्ट और ये नंबर ऑलमोस्ट सेम ही हो जाते हैं, समझ गए? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x प्लस 1 टू द पावर 2/3 माइनस x माइनस 1 टू द पावर 2/3। फॉर्म बताओ सबसे पहले, तो फॉर्म कौन सा है? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ये कंफर्म है, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अभी तक हम लोगों ने जो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म में सीखा है, रिकॉर्डिंग चालू है, हाँ चलो। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म में जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है वो है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज कर पाओगे क्या? नहीं, हो नहीं पाएगा। ऐसे हो सकता है रैशनलाइज भी हो जाएगा, लेकिन इजी नहीं है, क्योंकि जनरली जो रैशनलाइज यूज करते हैं हम लोग स्क्वायर रूट्स वगैरह के लिए यूज करते हैं। समझ गए? हाँ सर। तो यहाँ पे हम लोग एक डिफरेंट मेथड फॉलो करते हैं। स्टार्ट करूं? हाँ सर। काफी ज्यादा सिंपल है, हद से ज्यादा सिंपल है, सुनो ध्यान से। यहाँ पे क्या करते हो आप? x को रिप्लेस कर देते हो 1/x से। रिप्लेस x विद 1/x। तो नया लिमिट बन जाएगा एक्सटेंडिंग टू 0 1x प्लस 0 और ये बन जाएगा 1 प्लस 1/x की होल पावर 2/3 और ये बन गया 1/x माइनस 1 की पावर 2/3। इसमें कोई डाउट? नहीं। ठीक है, एक सेकेंड। ओके ठीक है, अब थोड़ा समझने का ट्राई करना। एलसीएम कितना आ गया बाहर? x टू द पावर 2/3 और ये बन जाएगा 1 प्लस x टू द पावर 2/3 माइनस 1 माइनस x टू द पावर 2/3। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। ये समझ आया? ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी नहीं है भाई, है ना? रुक जाए एक मिनट के लिए, 0/0 फॉर्म है। हाँ 0/0 फॉर्म। क्या है ये? 0/0 एक्सटेंडिंग टू 0, क्योंकि एक्सटेंड टू 0 पुट करोगे तो ये बन गया 1 और ये भी कितना बन गया 1 और ये भी 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, ये 0/0 समझ गए? हाँ सर। तो बेसिकली इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं, या तो आप रेशनलाइज कर दो जो हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चंस में किया था, वहां पे तो बनती है इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म, या फिर आप x को किससे रिप्लेस कर दो? 1/x से। कुछ लोग ये बोलते हैं कि x कॉमन ले लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम लोगों ने x को रिप्लेस कर दिया है 1/x और ये फॉर्म बन गया अभी 0/0 को सॉल्व करने के भी कई सारे मेथड्स हैं। तुम चाहो तो क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो LH रूल लगा के चेक करते हैं एक बार क्या आता है। तो डिवाइड में डिफरेंशिएशन कितना आ गया? 2/3 और x टू द पावर 2/3 माइनस 1 माइनस 1/3, यानी ऐसे समझ गए? को डिफरेंशिएट करो तो ये बनेगा 2/3 और 1 प्लस x टू द पावर 1/3 माइनस 1/3 डिनोमिनेटर में। हाँ डिनोमिनेटर में, और 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, ये भी 2/3 है, 2/3 आगे आएगा और इसमें दोबारा से माइनस 1/3, समझ आया? हाँ। और 1 माइनस x का डिफरेंशिएशन -1, ये समझ में आ गया? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो अभी तो ये हो जाएगा 2/3 1 प्लस x टू द पावर 1/3 माइनस प्लस 1/1 माइनस x टू द पावर 1/3 और डिवाइड वाला 2/3 और ये 2/3 कैंसिल, और ये समझते हो ये ऊपर चल जाएगा अभी। हाँ यहाँ पे ऐसे रिवर्स हो जाएगा। हाँ ऐसे, समझ गए? ऐसे। अब ये बताओ कौन सी फॉर्म है, ढंग से चेक करके बताओ। 0 पुट करोगे तो ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 इनटू 0, कितना आंसर है? 0 नहीं है समझ? आ गया सर। बस सिंपल है। इसमें रैशनलाइज नहीं कर पा रहे थे यार हम लोग, है ना? ओके। इसमें रैशनलाइज नहीं कर पा रहे थे तो हम लोगों ने क्या करा, सेकंड मेथड है, x को किससे रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे? 1/x 1/x और नया लिमिट क्या बन जाएगा एक्सटेंडिंग टू
जीरो, कोइंसिडेंटली ये बन गया 0/0 फॉर्म, और फिर तो आपने इसको डिफरेंशिएट ही कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद दोबारा से यदि 0/0 फॉर्म बनता तो हम लोग कुछ सोचते हैं, नहीं बन रहा है, ये बन रहा है 2 और ये कितना बन गया 0, 2 into 0 तो 0 ही होता है ना। 0 into infinity ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, 0 into infinity, 0 into 2 तो 0 होता है, समझ गए? जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आता है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ध्यान सुनना, x into sin 1/x। तो देखो ये किधर अप्रोच कर रहा है, 0, ये बनेगा sin इंफिनिटी, sin कुछ भी पुट कर लो, वैल्यू हमेशा किस इंटरवल में रहती है, -1 to 1 रहेगा, 0 into फाइनाइट हमेशा कितना आएगा 0। काफी लोग इसमें सोचते रहते हैं क्या लिमिट लगाऊं, कौन सा पैटर्न लगाऊं, ये लगाऊं वो लगाऊं, नहीं लगाना, क्योंकि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है। इंडिटरमिनेट फॉर्म कब होती है, जब तुम 0 को किससे मल्टीप्लाई करो, इंफिनिटी से। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें लिमिट का कंसेप्ट यूज करना पड़ता है, समझ गए? 0 into फाइनाइट तो हमेशा कितना आएगा 0। नहीं है बस समझ, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है बोलो, 0। काफी कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता रखना। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, लिमिट x टेंडिंग टू 1 7 plus x to the power 1 upon 3 minus 2 upon x minus 1। बताओ क्या आंसर आएगा इसमें? तुम लोग यार ऐसे ही कर दोगे, क्योंकि तुम लोग हर चीज को LH रूल से ही करोगे ना, तो समझाने का कुछ वही नहीं है। x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये हो गया 8 अंडर रूट, क्यूब रूट कितना होता है 2 minus 2 upon 1 minus 0 upon 0/0 डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो गया 1 upon 3, और यहाँ पे आ जाएगा 7 plus x to the power 2/3। 2/3 7 plus x का डिफरेंशिएशन 1, ये हो गया 0, और ये कितना आ गया 1। और यहाँ पे अभी x इज इक्वल टू कितना पुट कर 1 दो, पुट कर देंगे, 1 पुट कर दो, तो ये हो गया 1/3 into 2, यानी कितना आंसर आ गया 1/6। 1/6। समझ गए? एक क्वेश्चन और, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x plus 1 x plus 2, ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है, देखते हैं। x plus 1 x plus 2 x plus 3 x plus 4 होल पावर 1/4 माइनस x, ये क्वेश्चन। सबसे पहले फॉर्म बताओ, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। ये समझ आ रहा है? हाँ सर। तो फर्स्ट मेथड होता है रैशनलाइजेशन, फर्स्ट मेथड इज रैशनलाइजेशन, सेकंड रिप्लेसमेंट 1/x, सेकंड मेथड रिप्लेसमेंट। x को किससे रिप्लेस करो 1/x। यहाँ पे रैशनलाइजेशन यूज करना चाहिए क्या? नहीं, हियर रिप्लेस x विद 1/x कर दो भाई, तो नया लिमिट क्या बन जाएगा? क्या बोल रहे हो ऋषिकेश? x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। हाँ सही बात है। तो नया लिमिट बन गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। फोर्थ रूट ऑफ 10 आएगा ना। एक मिनट। हाँ, तो नया लिमिट बन गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये हो गया है 1/x plus 1, ये हो गया है 1/x plus 2, ये हो गया है 1/x plus 3, और ये हो गया है 1/x plus 4 होल पावर 1/4 और यहाँ पे आ गया -1/x। तुम्हें समझ में आ रहा होगा, डिनोमिनेटर x। सर हाँ बोलो, होल की पार में आएगा ना, क्या 1 की होल मतलब पूरे का पावर 1/4 है ना। अच्छा ब्रैकेट, ये बोल रहे हो? हाँ ब्रैकेट। हाँ ठीक है, इस पे ब्रैकेट और अभी ठीक है। ओके, तो ये बन गया 1 plus x, ये बन गया 1 plus 2x, ये बन गया 1 plus 1 plus 3x, 3x, ये बन गया 1 plus 4x,
अपॉन 4x, इसके ऊपर भी पावर 1/4, यहाँ पे भी पावर 1/4, यहाँ पे भी पावर 1/4 और यहाँ पे भी पावर 1/4। 1/4। चाहो तो एक पूरा ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलती बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो, है ना। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा होगा, x आएगा, इधर भी x आएगा, यहाँ पे भी x आएगा, यहाँ पे भी आएगा, ये हो गया x टू द पावर x to the power 1/4। हाँ 4 और इसके ऊपर भी कितनी पावर है, 1/4 और ये हो गया -1/। 1/x। अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा, फाइनली डिनोमिनेटर कितना आ गया है, 0। 0 होगा। अबे x आ गया, अगर क्या ऐसे कैंसिल होता है कि क्या बोल रहे हो, डिनोमिनेटर x आएगा ना, हाँ 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 सही। ये बन गया है 1 + x इंटू 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस 3x इंटू 1 प्लस 4x पावर 1/4 माइनस 1/1। 1, ये फुल पावर 1/4 है ना, लिख लेंगे अभी। हाँ अब तुम इसमें 0 पुट करो तो तुम्हें समझ में आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1 1 माइनस 1, 0। और ये कौन सा फॉर्म बन गया, 0/0। 0/0। अब क्या करोगे बताओ, बोलो। चाहो तो LH रूल अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो करना है क्या, हाँ सब वही कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन भी ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है इसका, क्या अप्लाई कर दो यहाँ पे अभी, LH रूल। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कितना आ गया बोलो, 1। 1 यहाँ पे डिफरेंशिएशन कितना आ गया बोलो, 0। इसका डिफरेंशिएशन में क्या करोगे, 1/4 तो आगे आगे, समझ गए, मल्टीप्लाई। ये एज इट इज दिखेगा आपको। सही। और इसकी होल पावर कितनी आ गई है, 1/-1 -3/4। अब क्या करते हो, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट रूल में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इनको छोड़ देते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इन तीनों को छोड़ देते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, बाकी तीनों को छोड़ देते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, बाकी तीनों को छोड़ देते हैं, समझ गए। तो यार इसका डिफरेंशिएशन करना तो नहीं चाहिए, तुम LH रूल से करना चाह रहे हो तो बता रहा हूँ मैं, बाकी इसका और भी मेथड है, ठीक है। तो करना स्टार्ट करते हैं, सब मल्टीप्लाई में चलेगा, समझ रहे हो ना, हाँ सर। स्टार्ट करो। पहले 1 + x का डिफरेंशिएशन 1, बाकी सब एज इट इज। 1 + 2x 1 + 3x 1 +। ये प्लस में आएगा, हाँ। तो डिफरेंशिएट करो, बीच वाले को कितना आएगा, 1 + x इंटू 1 + x इंटू 2 इंटू 1 + 3x इंटू 1 + 4x प्लस 1 + x एज इट इज, 1 + 2x एज इट इज, अभी कितना आएगा बोलो, 3 1 + 4x ये एज इट इज, 1 + x एज इट इज, 1 + 2x एज इट इज, 1 + 3x as it is 4। इसका डिफरेंशिएशन 4, समझ गए। हाँ ये पूरा एक बड़ा ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे अब कितना पुट कर दूं, 0, ठीक है। तो 0 पुट करोगे, ये हो गया 1 1 टू द पावर -3/4 भी 1, यहाँ पे 0 पुट करो, तो 0 पुट करोगे तो मैं समझ में आ रहा होगा, ये 1 लिखा होगा, ये है 2, ये है 3, और ये कितना है 4। हाँ, ये भाई साहब तो खुद 1 है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बोलो, 10/5 यानी कितना, 5/2। समझ गए। बाकी देखो, इतना सारा डिफरेंशिएशन करना प्रेफरेबल होता नहीं है यार, है ना, बस करो 5-6 टर्म और होते तो फिर दिक्कत होती ना। एक मेथड तुम्हें मैं और बता देता हूँ, यहाँ पे ये काफी कंसेप्चुअल पॉइंट है जो मैं बताने वाला हूँ, ध्यान सुनना। ओके, ये भी सीरीज एक्सपेंशन का एक पार्ट है, स्टार्ट। तो क्वेश्चन था दिस लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x + 1 x + 2 x + 3 और x + 4 होल पावर 1/4 और माइनस
x, ये कंफर्म है कि ये फॉर्म है क्या, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। रैशनलाइजेशन नहीं करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, x को किससे रिप्लेस करोगे, रिप्लेसमेंट 1/x। तो जब तुम x को 1/x से रिप्लेस करोगे तो ये बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। यहाँ पे दिखेगा आपको डिनोमिनेटर में क्या, x की पावर उसकी पावर x 1/4 आ जाएगा 1 + x, ये आ जाएगा 1 + 2x, ये आ जाएगा 1 + 3x, ये आ जाएगा 1 + 4x। होल पावर कितनी है, 1/। इसको सेपरेट किया मैंने, ये समझ आया। हम्म और यहाँ पे क्या आ गया था -1, ये तो लास्ट जो किया था हम लोगों ने वही यही है ना। इसके बाद हम लोगों ने लास्ट मेथड में क्या किया था, डिफरेंशिएशन। अभी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना फेवरेबल नहीं है, क्योंकि काफी सारे टर्म्स करने पड़ रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएशन में। ये समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान सुनो, यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू है 0। ओके, एक सीरीज एक्सपेंशन होता है, बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन। इसमें क्या करते हैं, बहुत इजी है, और ये एक्सपेंशन हमें थोड़ा सा लर्न होना चाहिए। 1 + x to the power n, यहाँ पे स्ट्रिक्टली कितना दिखना चाहिए आपको, 1 मस्ट बी 1, पहला टर्म शुड बी 1, समझ गए। हाँ सर। एक्सपेंशन होता है 1 + nx, 1 + nx प्लस n into n - 1। ये तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरम में। 1 + nx प्लस n into n - 1, एक बार n और एक बार n - 1, x² अपॉन फैक्टर, फिर n n - 1, एक n - 1 और -2। देखो जितने फैक्टर्स होते हैं ना उतना फैक्टोरियल होता है, उतनी ही पावर होती है। कितने फैक्टर्स हो गए अभी टोटल, 3 फैक्टर, 3x 3 फैक्टोरियल, और x की पावर भी कितना है, 3, x की पावर 3, 3। फिर नेक्स्ट n n - 1, n - 2, n - 3, कितने फैक्टर्स हो गए टोटल, 4 फैक्टर्स, x की पावर 4/4 फैक्टोरियल। और ये चलता रहता है, समझ गए। अगेन दिस इज वैलिड ओनली फॉर mod of x शुड बी लेस देन 1। mod of x जो है 1 से कम होना चाहिए, तभी सीरीज वैलिड है। यानी कि mod of x 1 से कम, तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे तो जो x है वो तो किधर अप्रोच कर रहा है, इधर x कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, 0। तो मतलब काफी कम है ना ये, समझ रहे हो। हाँ सर। अब यहाँ पे आप अप्लाई कर दो क्या, सीरीज एक्सपेंशन। हाँ, समझ गए। स्टार्ट करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 + x की पावर n, 1 + nx, यहाँ पे भी 1 + दिस इंटू दिस, ये होता है n इंटू एक्स, समझ रहे हो ना। यहाँ पे भी 1 + nx, और यहाँ पे भी 1 + 4/4। हाँ सर। और सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, -1। और भी कई सारे टर्म्स आएंगे यहाँ पे, समझ रहे हो। यहाँ पे और भी कई सारे टर्म्स आएंगे, लेकिन अगेन आपको बताया था जो डिनोमिनेटर में होता है ना उतना ही न्यूमरेटर में चाहिए होता है आपको। डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, x की पावर 1, तो न्यूमरेटर में भी x की पावर 1 ही चाहिए। 1 से आंसर आएगा। अब इसको तो मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 1 × 1 × 1 × 1 1, और 1 1 क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पे जस्ट आप कोफिशिएंट ऑफ x फाइंड करो। देखो कोफिशिएंट ऑफ x कब मिलेगा आपको, ध्यान सुनना, जब ये x अच्छा x के लिए x × x यूज कर सकते हो क्या, x के लिए नहीं कर सकते। x के लिए x × x² यूज कर सकते हो क्या, नहीं। x के लिए तो x × 1/x। 1/x तो है नहीं ना इसमें, दिख रहा था कोई 1/x, नहीं दिख रहा। तो ये x मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट के साथ, 1 के साथ, 1 तो यानी यहां से मिल गया आपको x/4 इंटू 1 × 1 × 1। अब ये x/2 बाकी इन कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हो। तो ये हो गया 1 × x/2 × 1 × 1, समझ गए। ये x बाकी सारे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 × 1 × 3x/4 इंटू ऐसे ये और ये, फिर लास्ट में समझ गए। ये कोफिशिएंट ऑफ x है, बस ये आंसर आ गया आपको। एक आ रहा था यहाँ पे 1 और 1 1, तो क्या हो गया,
कैंसिल। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आ गया बोलो, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4 और प्लस का, अरे यार कुछ रिप्लाई करो, नहीं आ रहा है समझ में तो बोल। कितना आंसर है? 5/2 सिद्धरामेश्वर नहीं आया समझ, बोलो बेटा। आगे एक्स स्क्वायर भी आएगा लेकिन एक्स स्क्वायर यूज होगा नहीं ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स है तो न्यूमरेटर में भी केवल क्या रिक्वायर्ड है, x समझ गए हम्म, यार। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, जैसे सपोज करो आपका क्वेश्चन ये होता है कि 1 + x × 2 + x × 3 + x, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x³ बताओ, तो x³ के लिए तो x × x × x होना चाहिए, तब x³ मिलता है। सपोज करो क्वेश्चन ये होता है कि कोफिशिएंट ऑफ x² बताओ, क्या बताओ कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये 2x मिलके इस 3 से मल्टीप्लाई होंगे, 3 मिल गया। ये 2x मिलके इस 1 से मल्टीप्लाई होंगे, 1x² मिल गया। ये 2x मल्टीप्लाई होकर इस 2 से मल्टीप्लाई होंगे, कितना x² मिल गया। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ x कैलकुलेट करना होता, तो देखो ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई होता, कितना बन गया 6, ये x इस 1 और इस 3 से मल्टीप्लाई होता, कितना बन गया 3, ये x इस 2 और इस 1 से मल्टीप्लाई होता, कितना बन गया 2 इससे क्या पूरा ऐसे बच्चो3 की तरह मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है, समझ गए ना, और जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। नहीं बात समझ, पक्का? तो कितना आंसर है 5/2, और इस मेथड से भी कितना आंसर आ रहा था 5. हाँ, अच्छा क्वेश्चन है यार, मैं बता रहा हूँ, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। चलो नेक्स्ट पॉइंट, और मोर सीरीज एक्सपेंशन बताता हूँ तुमको। यार इसमें कोई सीरीज एक्सपेंशन लिखने वाले हैं हम लोग, और ये हमें डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, काम आता है। क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए। हाँ, ऑलमोस्ट 7-8 हम लोग सीरीज लिखने वाले हैं। इसमें क्या यूज है इनका वो भी बताता हूँ, ठीक है? पहले थोड़ा सा समझो इसे। देखो स्टार्टिंग होती है f(x) से, किससे स्टार्टिंग होती है? f(x), f(x) मतलब कोई भी एक्सप्रेशन। इस f(x) को आप लिख सकते हो f(0) प्लस f'(0) अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू x प्लस f'(0) अपॉन x² इंटू x²। ये टेलर सीरीज भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? टेलर सीरीज। इसका क्या प्रूफ है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको जानने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, लेकिन इस एक्सप्रेशन को यूज करके sin x cos x tan x कुछ भी लिख सकते हो। f'(0) अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू x³। ऐसे ही और चलता जाएगा, समझ गए? जैसे सपोज करो आपको लिखना है sin x, क्या लिखना है? sin x। स्टार्ट करते हैं f'(0) sin 0 कितना आता है? 1। क्या बोल रहा है यार, sin 0 की sin बात 0 कर, 0 0 sin 0 0, समझ गए? f'(0) का मतलब ये होता है, ऐसे नहीं कि पहले 0 पुट करके फिर डिफरेंशिएट करोगे, पहले डिफरेंशिएट करो। sin x का डिफरेंशिएशन cos x। इसमें 0 पुट करो, cos 0 कितना होता है? 0 1। यानी ये आ गया, समझ गए? f', इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, cos x का डिफरेंशिएशन -sin sin x। इसमें 0 पुट करो, sin 0 0, ये टर्म नहीं आएगा इसका मतलब इसके अंदर, समझ गए? इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे आ गया हम लोगों के ना, माइनस cos x इसमें x = 0 पुट करो तो ये हो गया -1, -1 यानी अपॉन ये हो गया -x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। समझ गए? हाँ। इस तरीके से इनके एक्सपेंशंस निकल के आते हैं। अभी मैं यहाँ पे कुछ एक्सपेंशंस लिखने वाला हूँ, तुम चाहो तो आराम से घर पे डिफरेंशिएट वगैरह करके उनको चेक कर सकते हो, समझ गए? हाँ। ठीक, एक एक प्रूव्ड है, इसी से आता है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो sin x can be written as this x minus x cube upon 3 factorial plus x to the power 5 upon 5 factorial minus x to the power 7 upon 7 factorial and so on. देखो होता क्या है ना, जब तुम ये निकालते हो ना, इवन वाले डिफरेंशिएशन निकालते हो, तो वहां पे sin x दिखता है आपको, और sin 0 कितना आ जाएगा 0। तो इवन नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन जो होते हैं ना वो हट जाते हैं उनसे, समझ गए। अगेन इसको लर्न करने का बहुत सिंपल तरीका है, तुम्हें दिख रहा होगा प्लस माइनस चल रहा है, x की पावर सारे ऑड नंबर्स में, ऑड नंबर्स, और जितनी पावर है उतना ही फैक्टोरियल है। की पावर 1 है अपॉन 1 फैक्टोरियल है, इसकी पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और प्लस माइनस, समझ गए। तुमने फिजिक्स में यूज किया होगा, जब sin x में x बहुत छोटा होता है तो उसको x लिख देते हैं sin x को, इसीलिए करते हैं क्योंकि तुम खुद सोचो, देखो होता क्या है ना कि जब x इंफिनिटी है तो मैक्सिमम पावर डोमिनेट करती है, और जब x टेंडिंग टू 0 है तो मिनिमम पावर डोमिनेट करती है, क्योंकि जो 0 पॉइंट समथिंग नंबर्स की तुम पावर बढ़ाओ, वैल्यू कम होगी या डिक्रीज, वैल्यू कम। भाई 0.01 का स्क्वायर कम हो गया, ज्यादा हो गया, कम हो गया, इसका क्यूब और ज्यादा कम हो गया, और ज्यादा कम हो गया। हाँ, तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी में मैक्सिमम पावर डोमिनेट, और x टेंडिंग टू 0 में मिनिमम पावर डोमिनेट। वो लिखूंगा मैं सारी चीजें आगे, पहले ही समझ लो। देखो इसका यूज कैसे होता है सीरीज एक्सपेंशंस का, कई बार क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में और x वगैरह में कंपैरिजन करना होता है हम लोग, तो इसको यूज करके आप sin x को ये एक्सप्रेस कर सकते हो। भाई sin x में तो जैसे इसमें तो दिखता है ना यार, x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 7, x की पावर 1। sin x में तो कैसे सोचोगे, समझ रहे हो ना। हाँ, cos x क्या होता है, cos x ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो। ये प्रूव करके दिखाऊं पूरा, कर लोगे अपने आप से, अपने आप आएगा। f0 cos 0 कितना होता है 1, फिर cos का डिफरेंशिएशन करोगे माइनस साइन, उसमें 0 पुट करोगे तो वो 0 हो गया, 0 वो टर्म ही नहीं आएगा, माइनस, हाँ वो टर्म ही नहीं आएगा। माइनस साइन का डिफरेंशिएशन माइनस cos, उसमें 0 पुट करोगे तो -1 माइनस ये आ गया। अगेन इसमें भी प्लस माइनस है, और सारी x की पावर इवन नंबर में है, इवन नंबर और इवन फैक्टोरियल, जितना पावर है उतना फैक्टोरियल है। 1 को भी तुम चाहो तो ये लिख सकते हो, समझ गए। ओके, फिर आता है 10x। क्या आता है 10x इज x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x 5 अपॉन 15। इसको भी तुम करके देख लेना, हो जाता है। केवल 3 टर्म है इसमें, ये 3 टर्म ही काम आती है और काम आती ही है, समझ गए। x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x 5 अपॉन 15, फैक्टोरियल नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट e टू द पावर x, e टू द पावर x होता है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तुम्हें दिख रहा होगा x की पावर 0 से लेकर के आगे तक सारी है, 1 2 3 4 5 सब है इसमें, और जितना पावर है उतना ही फैक्टोरियल है, समझ गए। नेक्स्ट ln 1 प्लस एक्स दिख रहा है, सॉरी e टू द पावर, अगेन एक ही जगह पे e रखोगे तो फोर्थ में मिल जाएगा आपको। ये होता है 1 प्लस एक्स ln a प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ln a का होल स्क्वायर, समझ गए। प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल ln a का होल एंड सो। यहाँ पर a इज इक्वल टू e पुट कर दो, ln e कितना होता है ln 1, समझ गए, तो फोर्थ वन बन जाएगा, समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ इज ln 1 प्लस एक्स, ये होता है ये x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5। अब देखो मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि इसमें फैक्टोरियल आता है या फिर क्या आता है ना, मैं भूल गया एक्चुअल में, तो मैं कैसे चेक करूंगा अभी, समझ रहे हो।
करके देखते हैं। ln 1 प्लस एक्स, f ऑफ 0, x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ln 1 कितना होता है? 0 0। इसको डिफरेंशिएट करो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, हम्म इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो 1, 1 यानी कि 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल x यानी x। समझ गए? हाँ इसको फिर से डिफरेंशिएट करो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आ जाएगा। सेम इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो माइनस, यहाँ पे आ गए हम लोग, यानी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल एक्चुअली 2 फैक्टोरियल 2 सेम ही होता है। 2 into 1 नेक्स्ट चेक करते हैं, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो तो ये है माइनस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 है बेसिकली। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आ गए, माइनस 2 आ गए, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ गया माइनस 3, अपॉन यानी ये। इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 2, यानी ये वैल्यू 2 है, 2, 2 और ये है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 2 कैंसिल, यानी केवल 3, 3 यानी फैक्टोरियल नहीं आता, ये जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है। समझ गए? हाँ सर। इस तरीके से क्रॉस चेक भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसका स्पेशलिटी आप लोगों को दिख रहा होगा, x टू द पावर 1 से स्टार्ट है, ये 1 से स्टार्ट नहीं है, ध्यान रखना है, कांस्टेंट से स्टार्ट नहीं है, x से स्टार्ट है। प्लस माइनस इवन और सब कुछ जो पावर है वही नीचे नंबर लिखा होगा। यार याद करना पड़ेगा आपको, कहने का मतलब ये है, देखो है ना, ज्यादा प्रेशराइज करके मैं बता रहा हूँ, उससे अच्छा तुम थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डाल के इनको याद कर लो, ठीक है? नेक्स्ट है साइन इनवर्स x, ये होता है x प्लस 1 स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। नेक्स्ट आता है सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 5x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल 61x6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। शीट में मिलेंगे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस जिनमें ये सारी चीजें यूज होंगी, तो उनको लर्न कर लेना ही बेस्ट है, कर लेना चाहिए आपको। नेक्स्ट है tan इनवर्स x, सो tan इनवर्स x होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7। सारी पावर ऑड नंबर में है, फैक्टोरियल नहीं है यहाँ पे, जो पावर है वही नीचे नंबर भी है, और प्लस माइनस। समझ गए? लास्ट टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ यार मैं जी पे ना, और 50% क्वेश्चंस में एलएच रूल यूज नहीं होता है, वहां पे ये चीजें यूज होती हैं। समझ गए? एक है ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स, इसको भी ध्यान से देख लो, 1 प्लस एक्स पावर 1 अपॉन एक्स, ये होता है e टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 11 अपॉन 24x स्क्वायर एंड सो ऑन। समझ गए? इन सब के प्रॉपर प्रूफ्स हैं, यहाँ से आते हैं, उसकी जरूरत नहीं है सीरीज एक्सपेंशन, लेकिन हमें माइंड में लर्न होना चाहिए। आप एक काम करो, ये नोट करो, क्योंकि इन पे क्वेश्चन सब हम लोग करने वाले हैं।
सॉल्व करना है क्या? हाँ करते हैं। ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है। और इस सीरीज एक्सपेंशन अपना बाइनोमियल वाला एक्सपेंशन है, तो वो भी थोड़ा माइंड में रहे तो ठीक रहेगा। ये और एक ये, इसको भी लिख लो यार, है ना, इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लेना इसी में, क्योंकि ये सब अभी यूज करने वाला है हम लोग। ठीक है, पहले ये नोट कर लो पूरा, ये नोट हो जाए तो बोलना, फिर वो नोट करना। तो टोटल 11 एक्सपेंशन है। ठीक है, ज्यादा लग रहे होंगे आप लोगों को, नहीं लगना चाहिए। फिर एक बार वो ऊपर वाला दिखाओ। अच्छा, ये ऊपर वाला क्या? हम्म। करो, इसको भी नोट करो। उधर। हो गया नोट? हम्म। एक सेकेंड। सर आप अगर यहाँ पे हाईलाइट किए ना तो कुछ प्रिंट में कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्लियर ही नहीं दिखता पड़ता है। मतलब? मतलब क्लियर ही दिखता है, ठीक दिखता है वो। अच्छा, हाईलाइट जैसा कुछ आता ही नहीं उसमें? नहीं मतलब ये सब ब्लैक वगैरह नहीं आता, अच्छा, अब फेंट आ जाता है जो लिखा हुआ रहता है। वो थोड़ा फेड आता है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ। अच्छा अच्छा, चलो, तो ये आ गया समझ, अभी आपको क्लियर हो गया अच्छे से? हाँ सर। ठीक है, ऋषिकेश नोट हो गया ये सारा? चलो, ऋषिकेश है नहीं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट एग्जांपल, लिमिट x टेंडिंग टू 2, 14 प्लस 9x, पावर है 1/5 माइनस 3x प्लस 2, पावर है 1/3 अपॉन 2 प्लस x, पावर 1/2, और माइनस 5x प्लस 6, पावर 1/4। ये क्वेश्चन है, पहले आप ये सॉल्व करो।
सबसे पहले तो फॉर्म बताओ। फॉर्म बोलो सबसे पहले। 2 इंटू 9 कितना होता है? 18। 18 प्लस 14 32, और 32 का फिफ्थ रूट कितना होता है बोलो? 2 2। ये हो गया है 6 प्लस 2 8। 8 का क्यूब रूट कितना होता है बोलो? 2 2 माइनस 2 0। यहाँ पे 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये हो गया है आपका 16। 16 का फोर्थ रूट कितना होता है बोलो? 2 0 तो डेफिनेटली ये 0/0 फॉर्म है। तुम चाहो तो डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। चलो एक बार डिफरेंशिएट करके आंसर बताओ कितना आता है, पता चल जाएगा तुम लोगों को डिफरेंशिएशन आता है नहीं। बाकी एक तरीका और है इसका, वो मैं बताता हूँ, और वो आना चाहिए आप लोगों को यार, क्योंकि हर जगह पे नहीं चलता है डिफरेंशिएशन। तुमने ध्यान दिया हो तो अभी हर टर्म क्या इंडिविजुअल आ रही है, आपको प्रोडक्ट और डिवीजन रूल तो अप्लाई नहीं करना पड़ रहा है कहीं पे भी। बहुत ही कम क्वेश्चंस में आपको प्रोडक्ट रूल वगैरह अप्लाई करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, तीनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं, तो कौन करने बैठेगा डिफरेंशिएशन इसका, समझ रहे हो? हाँ, अभी करके देखो क्या LH रूल लगाओ। आगे आंसर। सिद्धरामेश्वर कर रहे हो ना? बताओ। स्टार्ट करो भाई, क्या डिफरेंशिएशन है बोलो। सर 1/5 1/5 न्यूमरेटर में 9 आ जाएगा और ये नीचे 4/5। यहाँ पे 1/3 आगे 3 plus 2 to power 3 4/5। यहाँ हाँ पे सही है 2/3। 1/2 यहाँ पे 1/2, न्यूमरेटर में यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे 1। और
यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 5 plus 6 power 3/4. 3/4. और यहाँ पे 5। इसमें x इज इक्वल टू कितना पुट कर दूं? 2. तो ये हो गया 1/5, ये है 9। 2 पुट करने पे बन गया 32, 32 का 5 2 की पावर 4 16, 16. 3 कैंसिल, ये बन गया है 8 क्यूब रूट 2 स्क्वायर 4 अपॉन ये बन गया है 2 2 का स्क्वायर रूट, तो सॉरी 4 का स्क्वायर रूट 2 यानी कि 1/4 माइनस यहाँ पे 2 पुट करने पे बन गया 16, फोर्थ रूट है 2 2 की पावर 3 होता है 8 यानी कि 5/32. 5/32। सही बात है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी ना। तो 16 5 जा 80, ये हो गया है 9 माइनस 20, यहाँ पे आएगा 32 और यहाँ पे आएगा 38 माइनस 5 यानी कितना बोलो? 3. सही है, सही है, सही है। ये हो गया 48, ये हो गया 420, 20. ये हो गया है 42 और ये हो गया है 45, यानी ये हो गया है अभी माइनस का 34 अपॉन, 15. समझ गए? अरे बोलो। हाँ. ठीक है, इसका एक मेथड और है, वो मेथड आपको बताया था मैं, क्योंकि वो मेथड आपको आना ही चाहिए। स्टार्ट करें? तो -22 आएगा ना चाचू वहाँ पे? कितना आएगा? माइनस 22 ना? 22 आना चाहिए क्या? चेक करो. सही है, सही है, सही है, -22. सही है, सही है, हाँ. ठीक है, ओके। चलो एक मेथड और सीख लो, काफी सिंपल सा मेथड है। स्टार्ट करें? हाँ. देखो x टेंडिंग टू है 2, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं x को 2 प्लस h से। किससे रिप्लेस कर देते हैं? 2 plus 2 h. plus समझ h. गए? यहाँ पे है लिमिट h टेंडिंग टू 0। अगेन 2 प्लस h का मतलब तो राइट हैंड लिमिट हो गया, 2 माइनस h का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तुम्हें ऐसा कुछ ग्रेटेस्ट पार्ट जैसा दिख रहा है क्या? नहीं. फ्रैक्शनल पार्ट जैसा दिख रहा है क्या? नहीं. ये पॉलिनोमियल टाइप के लोग ही हैं और इनकी वैल्यू लेफ्ट और राइट में सेम ही रहती है। हाँ. समझ गए? हाँ. तो इसमें आपको राइट और लेफ्ट अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं है. x को पुट करा है आपने 2 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये बन गया आपका अभी 2 प्लस h पुट करते ही 32 प्लस 9h पर 1/5. सही है, ये बन जाएगा 8 प्लस 3h. सही बात है, ये बन जाएगा 4 प्लस 4 plus h की पर 1/5. और ये बन जाएगा आपका 16 प्लस 5h की पर 1/4. ये समझ आया? 32 फिफ्थ रूट में से 2 कॉमन, यहाँ से 8 क्यूब रूट 2 कॉमन, 4 स्क्वायर रूट 2 कॉमन, 16 फोर्थ रूट 2 कॉमन, 2 और 2 कैंसिल. कैंसिल। अब क्या बचा है वो ध्यान से देखो, ये हो गया 1 प्लस 9h अपॉन 32 सही है. 32. ये हो गया 1 प्लस 3h अपॉन 8 पर 1/30. ये हो गया 1 प्लस h अपॉन 4 की पर 1/2. ये हो गया 1 प्लस 5h अपॉन 16 की पर 1/4. समझ रहे हो? ये मैं धीरे धीरे 1 प्लस x की पावर n फॉर्म पे मूव कर रहा हूँ। बन गया 1 प्लस x की पावर n फॉर्म, और ये नंबर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी कि मॉड इसका तो 1 से 100% बहुत कम है। 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है बोलो? 1 प्लस nx, 1 प्लस nx, यानी कि 9h अपॉन 32 इंटू 5. और भी कई सारे टर्म्स माइनस। अच्छा, लिमिट h टेंडिंग टू क्या था? टेंडिंग टू 0. ध्यान रखना, जब इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता है तो मैक्सिमम पावर डोमिनेट करती है, 0 की तरफ अप्रोच करता है तो मिनिमम पावर डोमिनेट तो h के आगे h स्क्वायर h क्यूब वगैरह को लिखने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है. ओके, तो आगे नहीं लिख रहे हैं हम लोग, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। 1 प्लस nh एंड सो ऑन, 1 प्लस nh एंड सो ऑन, 1 प्लस nh एंड सो ऑन। समझ गए?
देखो भाई 1 1 क्या हो गया, नॉन कैंसल, और ये 1 और -1 भी कैंसल। कोफिशिएंट ऑफ h का रेशियो ही आपका आंसर है। कई बार समझ, तो ये हो गया 9/32 इंटू 5 -1/8 8 1/8 -5 64 एलसीएम कितना आ रहा है 32 इंटू 5, ये हो गया 9 माइनस ये कितना आ जाएगा 20 अपॉन ये हो गया 64 और ये हो गया है 8 माइनस 3। 5 यानी कि 3। इसको आप लिख सकते हो अभी -11/32 इंटू 5 और ये हो गया 64 अपॉन 3 2 सही 22/15 फाइनली आंसर आ गया माइनस का 22 अपॉन 15। समझ गए, हाँ सेम आंसर यहाँ पे भी आ रहा है। फिर से बोल रहा हूँ डिफरेंशिएशन अभी इसलिए तुम्हें अच्छा लग रहा है क्योंकि सब कुछ प्लस माइनस में लिखा हुआ है। प्लस माइनस में तो क्या है, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई में होता एक को छोड़ते दूसरे को करते, फिर उसको छोड़ते उसको करते, समझ रहे हो ना। और अभी तक सबसे अच्छी बात ये भी चल रही है कि डिफरेंशिएशन करने पे एक बार में 0.0 फॉर्म हट रही है, फिर से 0.0 फॉर्म आने के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं। करेंगे अभी हम लोग क्वेश्चंस, आप एक काम करो ये क्वेश्चन नोट कर लो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी हम लोग और करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा समझ समझ के नोट कर लो। यार ये टफ लग रहा है क्या ये मेथड आप लोगों को? नहीं सर, ये आना चाहिए, तुम्हें समझ में आ रहा है ना। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जिनमें सब मल्टीप्लाई में दिखेगा तुम्हें, बताता हूँ इसके बाद एक क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें। अच्छा ये जो हम लोगों ने सीरीज लिखी है टोटल 10+1, ये लर्न हो सकती है आप लोगों को? हाँ सर हो सकती है। चलो बहुत अच्छी बात है। सर नेक्स्ट पेज को सर वो 11th वाला देखो ना एक बार, कौन सा? स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं। 11th वाला नहीं लिखा, डिस्कनेक्ट हो गए थे बीच। अच्छा 11th ये नहीं लिखा, एक्सपेंशन ये बोल रहे हो क्या? हाँ ये लिख लिया था यहाँ तक, ये यहाँ तक हाँ सर। ठीक है। बाकी पूरा नोट मत करो, भी ये काम आएंगे एक्सपेंशंस, तो तुम बार बार ऐसे बोलोगे कि भाई सर ये वाला पेज निकालो, हाँ इससे सर अच्छा ठीक है, हो गए नोट हो कर गए। लो। हो गया, ठीक है। ये नोट कर लिया यहाँ तक? नोट करने का पर्पस ये है कि समझ लो इसको क्या कर रहे हैं हम। अब तुम्हें एक शानदार चीज बताता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट।
हो गया नोट पूरा? नोटेड? चलो ठीक है, अब एक चीज समझने का ट्राई स्टार्ट करो। हाँ सर। इंपॉर्टेंट डिस्कशन। When x tending to infinity। सर हाँ बोलो। वो लास्ट क्वेश्चन में जब हमने x को 2 प्लस एच से रिप्लेस किया था, हाँ वो उसके बाद जो हमने जस्ट अगला वाला स्टेप लिखा, अगर वहाँ पे हाँ ये वाला स्टेप 2 प्लस 9h, तो वहाँ पे फिर से ये 0/0 फॉर्म में आता है। अगर हमने h को, सही बात है, सही बात है। उधर से भी सेम ही क्वेश्चन बन जाता है। और यहाँ पे वेरिएबल जो है, मतलब यहाँ पे 15, मतलब अगर डिफरेंशिएशन इसके बाद करेंगे तो यहाँ पे 32 ये आ जाएगा 1/5 सेम 32। आंसर आएगा ना? हाँ सेम आंसर आएगा ना यहाँ से। सेम ही आएगा, वो मेरे को पता है। मेरा पर्पस यहाँ पे आपको सीरीज एक्सपेंशन का यूज करना सिखाना था, क्योंकि यदि ये दोनों मल्टीप्लाई में होते तो नहीं करते हम डिफरेंशिएशन। नहीं तो क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन करते ही फॉर्म हट गया। कई बार क्या होता है, डिफरेंशिएशन करने के तुरंत बाद फिर से 0/0 फॉर्म बन जाती है। वो बताऊंगा मैं भी, क्वेश्चन आएंगे। तुम पहले ये समझने का ट्राई करो। स्टार्ट करो। हाँ ठीक है। When extending to infinity, maximum power dominant। ठीक है, ओके। अब एक चीज समझने का ट्राई करो। x to the power maximum power x to the power a, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे ना। मैक्सिमम पावर x to the power b। ओके, फर्स्ट a इज इक्वल टू b, क्या आंसर आता है? पावर ऑफ x, रेशियो ऑफ, Ratio of coefficient पावर of ऑफ x। maximum power। ये समझ गए? a लेस देन b, तो क्या आंसर आता है? 0। सही बात है। और a ग्रेटर देन b, तो क्या आंसर आता Infinity। है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये तो लास्ट टाइम पे भी डिस्कस हो गया। ऋषिकेश, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करूं भी? हाँ सर। अच्छा, रिया कई दिनों से क्लास नहीं आ रही, क्या हुआ? कोई इन्फॉर्मेशन कुछ? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। इफ x टेंडिंग टू 0, इफ x टेंडिंग टू 0, कौन डोमिनेट करता है? मिनिमम पावर। Minimum power। समझ रहे हो? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कोई नंबर 0 पॉइंट समथिंग है, उसकी पावर से इंक्रीज करने पे वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये समझ आया? तो यहाँ पे मिनिमम पावर डोमिनेट करती है। अब एक चीज समझो ध्यान से, तो जो मैंने ऊपर मैक्सिमम के लिए लिखा है यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ? मिनिमम पावर। सपोज करो ये है x टू द पावर a, और यहाँ पे मिनिमम पावर सपोज करो है x टू द पावर b। एग्जांपल से बताऊंगा इसके बाद में, पहले खुद समझ लेते हैं। चलो एग्जांपल लिख लेते हैं तो दोस्तों और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन, और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन, यार ये ध्यान समझ लेना क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल सा पॉइंट है और काम आता है काफी जगह पे, है ना। हाँ सर। और एक ये क्वेश्चन, बेटा इसका यूज क्या है बताने का, आपको हर जगह पे दिमाग नहीं लगाना होता है, कुछ चीजें हमें ऑलरेडी पता होती हैं, है ना। जैसे ये क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चंस में मैंने न्यूमरेटर सेम ही रखा है ना, केवल किसको डिस्टर्ब कर रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर। हाँ। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा कितना? 3/2। 3/2, ये समझ आया? सर वो बैकग्राउंड वाला ना, मतलब डिवाइड कर देंगे x की पार्ट। हाँ अभी एक्चुअली इसमें मिनिमम x की पावर 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये बचेगा x 0, ये बचेगा x स्क्वायर 0, ये बचेगा, अच्छा ये वही लिख दिया क्या मैंने, 6x क्यूब भी लिख दिया, एक मिनट इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 6 कर देते हैं, ये बचेगा क्या, x टू द पावर 4, ये भी 0, यहाँ पे 2 रहेगा, ये x स्क्वायर और ये x टू द पावर 8, सारे कितने हो गए? 0 हो जाएंगे। आंसर आ गया। 3/2। इसका आंसर बताओ। देखो बेटा अब इतना मत सोचो, मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ, x टेंडिंग टू 0 है, आप मिनिमम पावर ऑब्जर्व करते हो, क्या ऑब्जर्व करते हो? मिनिमम पावर। आगे मतलब ही नहीं है, बाकी सबको हटा दो, यहाँ पे दिखेगा आपको 3x स्क्वायर मिनिमम पावर ऑब्जर्वेशन, समझ गए? यहाँ पे कितना दिखेगा? 1 नीचे आ रहा है। कितना आंसर आ गया? 3/2। यहाँ पे कितना दिखेगा? कितना आंसर आ गया? अरे एक्सटेंडिंग टू 0 में कितना आंसर आ गया? 0 आ गया ना यार, x तो कैंसिल हो गया, ऊपर एक बच गया ना, नहीं समझे? हाँ समझे सर, समझे। अगेन बैकग्राउंड में क्या हुआ होगा, मिनिमम पावर से आपने डिवाइड कर दी होगी, x से डिवाइड कर दिया होगा पूरा, तो ये बच गया x 0, ये बच गया x स्क्वायर, ये भी 0, ये बच गया x क्यूब, ये भी 0, ये बच गया x स्क्वायर, ये भी 0। सर यहाँ पे x 6 कर दो, ये भी 0, यहाँ पे बचा होगा 4, यहाँ पे x 0, x स्क्वायर 0, x क्यूब 0, x टू द पावर 8, ये भी कितना 0, ऊपर पूरा 0, नीचे 4 प्लस 0, तो 0 अपन 4 प्लस 0 कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या? नहीं। कितना आंसर आता है 0 अपन 4 का? 0। समझ गए? हाँ। इसका आंसर बताओ भी, मिनिमम पावर ऊपर कितनी दिख रही है? 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर ना, हाँ ठीक है 2, नीचे कितना आ रहा है? 3x की पावर। ऋषिकेश कितना आंसर आएगा? इन्फिनिटी। सेम वैसे ही सोचना है जैसे इन्फिनिटी में सोचते थे, बैकग्राउंड वाला। हाँ अगेन यहाँ पे आपने मिनिमम पावर x स्क्वायर से डिवाइड करा होगा, ऊपर तो तुम्हें 3 दिखेगा, नीचे x दिखेगा, तो 3/0 कितना होता है? इन्फिनिटी, 0 टेंडिंग वाला। समझ गए? हाँ। देखो इन्फिनिटी का एग्जांपल ही बताया तुम, समझ में बताने की जरूरत है, समझ जाओगे अपने आप से। समझ गए सर। जैसे 5x4 प्लस 7x क्यूब माइनस 10 अपॉन 2x4 प्लस 8x क्यूब प्लस 5, यही क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने बहुत टाइम से, है ना? हाँ सर। ये क्वेश्चन होता तो कितना आंसर आता? 5/2। ये क्वेश्चन होता तो कितना आंसर आता? इन्फिनिटी।
ये क्वेश्चन होता तो कितना आंसर आता है? 0. आई बात समझ? ओके, यही हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। मिनिमम पावर x टू द पावर a, मिनिमम पावर x टू द पावर b, फर्स्ट पॉइंट if a इज इक्वल टू, आंसर आता है इसके अंदर रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स सेकंड, a लेस देन b। अब देखो दिमाग मत लगाओ, a लेस देन b यानी कि डिवाइड में x बच रहा है। हाँ, तो इंफिनिटी, आंसर इंफिनिटी, ये कुछ ऐसा फॉर्म आ जाएगा, कांस्टेंट अपॉन x। आंसर है इसका Infinity. इंफिनिटी। नहीं बस समझ। आ गया। थर्ड, a ग्रेटर देन b, x कहाँ पे बचेगा अभी? ऊपर डिनोमिनेटर में। कितना आंसर है? 0। 0. इस पे बेस्ड हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, काफी सारे क्वेश्चन शीट में भी हैं, काफी सारे क्वेश्चन इस चीज पे एग्जाम में आते भी हैं। इसमें कोई डाउट है तो आप बताइए। बोलो भाई। नहीं सर, क्लियर। पानी वानी पीना तो पी लो, या मैं कंटिन्यू करता रहूंगा तो? पानी पी लेते। पी लो, पानी पी लो। ऋषिकेश, पानी पीने हिमालय तो नहीं चले गए? नहीं सर, वो बीच में कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज भी नहीं आता। अभी भी नहीं आ रहा क्या? आ रहा है अभी, लेकिन थोड़ी देर बाद नहीं आएगा। अभी आया? सर आता है, बीच बीच में जाता है कभी। ऋषिकेश, तुम लोग डाउन हो यार अपनी जगह के, घर पे टावर लगवा लो एक। ऐसे आप लोगों को नोट नहीं करना पड़ रहा तो काफी रिलैक्स फील हो रहा होगा, नहीं हो रहा है क्या? हाँ सर। चलो कोई बात नहीं ना, ठीक है, बाद में भी नोट मत किया करो यार, है ना, बस इसको रिवीजन कर लिया करो, वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन स्टार्ट करूं मैं भी? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल, इस क्वेश्चन से तुम्हारा जो एलएच रूल के ऊपर टेस्ट है ना वो हट जाएगा। देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, चलो ये तो एक लिखते हैं, इसको लिखते हैं sin x माइनस 10x अपॉन एक्स क्यूब, ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, ओके। सो एक्सटेंडिंग टू 0, sin 0 0, tan 0 भी 0 और 0 0 अपॉन 0। 0. क्या यूज कर सकते हो? LH. करो, sin x का डिफरेंशिएशन Cos x. cos x, और tan x का डिफरेंशिएशन Minus x square. x स्क्वायर x, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x square. 3x स्क्वायर। आगे इसमें 0 पुट, यही तो करते हैं हम, 0 पुट कर देते हैं, हाँ. या जो भी नंबर होता है वो नंबर पुट कर देते हैं। करो इसमें 0 पुट करो, क्या आ रहा है देखो। जीरो पुट करो, क्या आ रहा है बताओ। 0.0। हाँ, sec 0 कितना होता है 1, और cos 0 भी कितना होता है 1. हाँ, तो ये फिर से क्या आ गया 0.0। 0.0. फिर से अपन 0.0। इसमें एक बार और डिफरेंशिएट, एक सेकंड है, एक मिनट।
हाँ, तो ये फिर से क्या आ गया, 0 फॉर्म। तो फिर से डिफरेंशिएट करोगे ना 100% ये फिर से 0.0 फॉर्म आएगा, तुम चेक करके देख सकते हो अपने आप से। तो ये फिर से 0.0 फॉर्म आ जाता है। पता है इसका रीजन क्या होता है? अभी जैसे यहाँ पे x क्यूब तुम्हें दिख रहा होगा, तो x क्यूब का मतलब x इंटू x इंटू ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। जितने लोग जीरो क्रिएट करते हैं ना, जितने लोग जीरो क्रिएट करते हैं 100% आपको उतनी ही बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। कितने लोग जीरो कर रहे हैं? 3 दिस, यानी आपको इसमें कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? 3 टाइम्स। कौन करेगा 3 बार डिफरेंशिएशन? देखो आपने एक बार डिफरेंशिएशन करा तो 3x² आ गया, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 6x। उसमें भी जब 0 पुट करोगे तो 6 इंटू 0 0। 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया अब तक। उसको फिर से डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा तुम्हें? 6 मिलेगा। 6। तो वहां जाकर के 0.0 फॉर्म हटेगी। बाद में सॉल्व करना पड़ेगा फिर से। हाँ, तो 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन और कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, लेकिन अगेन 0/0 फॉर्म। तो यहाँ पर LH रूल नॉट बेनिफिशियल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम लोग करते हैं सीरीज एक्सपेंशन। 2 मिनट के अंदर आएगा इससे आंसर। स्टार्ट करें। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, sin x का एक्सपेंशन बताओ भैया। x माइनस x के ऊपर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 माइनस माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 10x का एक्सपेंशन बोलो, x प्लस x³ अपॉन 2x 5/15 एंड सो ऑन। और अपॉन में कितना लिखा हुआ है? आई बात समझ? अब सुनो ध्यान से, ये x और ये x क्या हो गया? ठीक है। अभी ऊपर मिनिमम पावर कितनी दिख रही है आपको? मिनिमम पावर 3 x³ बोलो, 3 की जगह x³ बोलो। और नीचे भी मिनिमम पावर कितनी है? x3। ध्यान सुनना, ऊपर मिनिमम पावर नीचे वाले से कम होता, लेट्स से x² होता, ठीक है। कितना आंसर आता है इसका? ऊपर x² नीचे x³, यानी कि 1/x। कितना आंसर आता है? इंफिनिटी आ जाता। सपोज करो ऊपर मिनिमम पावर, यहाँ पे मान लेते हैं ये x³ भी कैंसिल हो जाता। क्या कैंसिल हो जाता? क्यूब भी कैंसिल हो जाता। अभी तो हो नहीं रहा, लेकिन सपोज करो हो जाता। तो ऊपर मिनिमम पावर मिलती है आपको 5, नीचे होता है x³, ऊपर है x⁵5, नीचे है x²। कितना आंसर आएगा? 0। ये समझ आ रहा है ना तुम लोगों को? हाँ सर। ठीक है, बस इतना ही समझ आना चाहिए। अभी ऊपर और नीचे दोनों तरफ मिनिमम पावर है सेम, कोफिशिएंट्स का रेशियो आंसर। रेशियो ऑफ तो -1/6 और -1/, यानी फाइनल आंसर -1/। ऋषिकेश, हाँ सर, सीरीज एक्सपेंशन बढ़िया है या फिर डिफरेंशिएशन? सीरीज एक्सपेंशन। समझ, तुरंत आंसर आ गया इससे। देखो ये है फायदा, और तो क्या है। समझ गए? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, limit extending to 0, ln 1 plus x minus sin x plus x² upon 2 upon x into sin x into 10x। सबसे पहले तो ये कंफर्म है, फॉर्म चेक करोगे तो 100% कंफर्म है। स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड चेक द फॉर्म। सपोज करो नॉन जीरो अपॉन जीरो आ गया, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं।
सपोज करो 0 नॉन जीरो आ गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है क्या? 0 आएगा तो सॉल्व करने की जरूरत है। तो ln1 कितना होता है? 0 sin 0 0 0 0 इंटू 0 इंटू 0 यानी 0/0। इसको डिफरेंशिएट करने का ट्राई करोगे क्या? बोलो। नहीं सर, नहीं नहीं करना चाहिए। करोगे भी ना 100% फिर से 0/0 फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि ये आदमी भी 0 बना रहा है, ये भी 0 बना रहा है और ये भी 0 बना रहा है। 3 बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा। मत करो डिफरेंशिएशन। सर चित्रामेश्वर क्या बोल रहे थे बताओ? तो वो आपने कल बताया था ना, sin x अपॉन x 1 हो जाता है, तो हम x मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर देंगे 2 बार, tan के लिए भी 1 हो जाएगा। वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स एक्चुअली आपके। तो x की पावर 3 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और इसका एक्सपेंशन कर देंगे ना फिर। वही करने वाले हैं, वही करने वाले हैं। ln1 प्लस x एक्सपेंशन बताओ देख के। x माइनस x x, स्क्वायर बाय हाँ सही है, x क्यूब बाय 3 सही है सर। हाँ, sin x का एक्सपेंशन माइनस x x माइनस x क्यूब बाय 6 प्लस प्लस x x स्क्वायर अपॉन 2। 2 अपॉन x sin x का एक्सपेंशन x माइनस x क्यूब बाय 6 tan x का एक्सपेंशन x प्लस x क्यूब बाय 3। नहीं करना चाहो तो मत करो, वो कर सकते हो। sin x अपॉन x tan x अपॉन x है ना। चलो वो कर देता हूँ, तुम लोगों को वो इजी लग रहा है तो वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x क्यूब अभी सही है? हाँ ठीक है, 1 1 हो जाएगा। सुनो, डिनोमिनेटर मिनिमम पावर कितना दिख रहा है? x क्यूब 3। सपोज करो ऊपर मिनिमम पावर आता लेट से x स्क्वायर, कितना आंसर आएगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी आ जाएगा सर। ये चीज समझ में आ रही है ना आप लोगों को? यार ये आना चाहिए समझ में। आंसर 0। सपोज करो नीचे मिनिमम पावर होता है एक्स क्यूब, होता क्या? वो तो मिनिमम पावर एक्स क्यूब ही है। ऊपर मिनिमम पावर आ जाता है एक्स टू द पावर 4, कितना आंसर आएगा? 0 सर, ऊपर इंफिनिटी है ना। पर आपने इंफिनिटी हाँ यहाँ पे इनफिनिटी। अरे यार कैंसिल कर दो, 1/x दिखेगा, जी इनफिनिटी चल गया, ठीक है। मिनिमम पावर एक्स क्यूब और यहाँ पे भी मिनिमम पावर x क्यूब। अभी क्या आंसर आएगा? मिनिमम पावर का कोएफिशिएंट का रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स। आई बात समझ? अब देखो ये तुम्हें मिनिमम पावर नीचे कितनी दिख रही है? x की पावर 3 x क्यूब। यदि इस क्वेश्चन का आपको फाइनाइट नॉन जीरो आंसर चाहिए ना, 100% ऊपर से x की पावर 0 भी हट रहा होगा, 1 भी हट रहा होगा, 2 भी हट रहा होगा, आंसर 3 पे मिल रहा होगा। हाँ, सपोज करो गलती से ऊपर x स्क्वायर आ गया, आंसर कितना आएगा? इंफिनिटी। गलती से ऊपर x की पावर 4 आ गया, आंसर कितना आएगा? 0। चेक करते हैं। x और x कैंसिल। कैंसर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। कैंसिल। वो क्वेश्चन पूरी तरीके से एडजस्टेड होता है अपने आप से। ये सपोज करो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 नहीं रहा होता, कितना आंसर आता? तो इंफिनिटी हो जाता। इंफिनिटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आंसर कितना आ रहा है? आंसर 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6 अपॉन 1/2। आया समझ? हाँ सर। वेरी गुड। चलो एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करोगे? हाँ सर। दिमाग लगा के बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। कसम से ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया ना,
कुछ भी नहीं है लिमिट समझ लिए। ये लिमिट का टॉप मोस्ट पोर्शन चल रहा है बस अभी, जिसमें सबसे दिमाग लगाना पड़ता है, और एक स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन वगैरह जो हम लोग कर रहे थे उसमें दिमाग लगाना पड़ रहा था। तो इसको डिफरेंशिएशन तो मुझे लगता है मैं तो करने का ट्राई बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप फॉर्म चेक करो, सबसे पहले फॉर्म चेक करो। ln1 0 sin 0 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 अपॉन 0। स्टार्ट करो, एक्सपेंशंस कर डालो सबके। ln1 प्लस x का एक्सपेंशन x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x क्यूब अपॉन 3 माइनस x क्यूब अपॉन 4 प्लस x5 अपॉन 5 एंड सो ऑन। आगे मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि x की पावर 5 से ऊपर कुछ है नहीं नीचे ना। जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे, sin x एक्सपेंशन बताओ, x माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल 120 और ये जो लिखा हुआ है सब ये सब प्लस bx अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। ये 1/4 है यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट ए बी सी और डी, ठीक है भाई साहब, ओके। कौन में है x और x, sin x अपॉन x ये अपने आप में 1, tan x अपॉन x ये भी अपने आप में 1। और वैसे एक चीज मैं आगे बताने वाला हूँ आप लोगों को, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये भी अपने आप में कितना होता है 1, ये 1 और ये भी कितना 1। नीचे मिनिमम पावर कितना आ रहा है 4 x की पावर 4 x बार ऊपर, हाँ मिनिमम पावर 4, ऊपर सपोज करो मिनिमम पावर लेस देन 4 हो गया, हाँ कितना आंसर आएगा इंफिनिटी। ये समझ आया, क्योंकि एक x नीचे बच जाएगा इसलिए। हाँ मिनिमम पावर 4 ग्रेटर ऊपर मिनिमम पावर ग्रेटर देन 4 आ गया 0। कितना आंसर आएगा 0। ये समझ आया। मिनिमम पावर x टू द पावर 4 और ऊपर मिनिमम पावर भी आ गया x टू द पावर 4, कितना आंसर आएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेशियो ऑफ x की पावर 4। हाँ कोफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर 4, और ये फाइनाइट नॉन जीरो आंसर है। फाइनाइट तो जीरो भी होता है भाई, है ना। यहाँ पे तुम्हें जीरो या इन्फिनिटी जैसा आंसर लिखा हुआ है क्या? नहीं, फाइनाइट नंबर है। इसका मतलब 100% यहाँ पे जो आंसर है वो किसके पावर्स के रेशियो से आ रहा होगा x की पावर 4 के पावर के रेशियो से, यानी ऊपर x की पावर 4 से कम कुछ हो सकता है क्या? नहीं तो यदि हुआ तो कितना कर दोगे उसको 0 कर दोगे। आई बात समझ? कोएफिशिएंट्स। हाँ स्टार्ट करते हैं। ऊपर कांस्टेंट कुछ आ रहा है क्या? कांस्टेंट नहीं स्टार्ट करो। x की पावर 1 को कितना कर दो सर, यहाँ पे d 0 हो जाएगा ना, डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। क्या? d जो है वो 0 हो के बारे जाएगा में ना। बाद में कर देंगे। d तो बेटा कुछ भी हो सकता है क्योंकि मिनिमम पावर x की पावर 4 है ना। हाँ x की पावर 4 से ऊपर वाले मैटर ही नहीं करते हैं। हाँ सही सही। तो d तो कुछ भी हो सकता है। d तो तुम 3 4 5 6 कुछ भी रख दो।
ऑब्जर्व तो मिनिमम पावर करनी है ना, x की पावर 1 निकालो, कितना आ रहा है x की पावर 1 इसमें, x 1 और -1 ऑलरेडी कितना हो 0 गया, होता है 0 x स्क्वायर निकालो, -1/2 प्लस a और प्लस a, ये भाई साहब कितने हो गए, 0 a इज इक्वल टू, 1/2 कहने का मतलब ये कि ये और ये क्या होना चाहिए, कैंसिल, एक्स क्यूब वाले भाई साहब भी कितने होने चाहिए, कैंसिल कर दो, यदि एक्स क्यूब गलती से रह गया तो कितना था चल जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा तब आंसर। हाँ, x क्यूब 1/3, x क्यूब 1/6 और x क्यूब b, दिस आल्सो शुड बी 0 -1/2 आंसर जो आ रहा होगा वो x की पावर 4 से आ रहा होगा, सही बात है, x की पावर 4 देख लो, -1/4 1/4 प्लस c c प्लस c upon 1, this is equal to 1/4 c is equal to 1/4, 1/2 250 ग्राम 250 ग्राम, यानी आधा 1/2 किलो, 250 ग्राम 250 ग्राम आधा किलो, 1/2, डी मैटर ही नहीं कर रहा है क्योंकि मिनिमम वैल्यू मैटर करती है, हाँ सही सही क्या है समझ आपको, आ गया। ऐसे ओके, बताओ कोई डाउट है तो बोलो, yes पक्का आ गया ना समझ, आंसर पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप लोग करके देखो, उनको देखते हैं क्या आंसर बताते हैं, बताओ क्या आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन, सर a = 1 अच्छा और आगे एल कितना आएगा ये भी बता दो, -1/6 मिस्टेक है आंसर में, +1/6 है, हाँ प्लस माइनस हाँ बिल्कुल चलेगा प्लस बिल्कुल, 1/6 ये हो गया ax माइनस, ये हो गया x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अपॉन एक्स क्यूब, अगेन डिनोमिनेटर में है एक्स क्यूब, गलती से आपने ऊपर x बचा दिया, कितना आंसर आएगा, 1/0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी, लेकिन नहीं है आंसर, फाइनाइट नॉन जीरो आंसर है, तो डेफिनेटली a -1 शुड बी, 0 लिमिट का आंसर कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट्स का रेशियो नहीं बना पाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, सीरीज एक्सपेंशंस करने पड़ेंगे आपको यार ना,
डिनोमिनेटर में मिनिमम पावर कितनी है? x 1 कांस्टेंट कितना होना चाहिए टोटल? 0 कांस्टेंट का मतलब होता है x की पावर 0, ऊपर x की पावर 0 बच गया, नीचे x की पावर 1, कितना आंसर आएगा? infinity इंफिनिटी। तो कांस्टेंट शुड बी 0, यानी a minus b is equal to 0 is equal to 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ x से आंसर आ जाएगा, a is equal to 2 और b is also 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ो। अच्छा एक पॉइंट और, यहाँ पे तुम्हें c to the power minus x दिख रहा होगा, है ना? तो ये जो एक्सपेंशन हम लोगों ने लिखे थे उनकी स्पेशलिटी ये है कि जैसे ये रहा होता तो e की पावर x के एक्सपेंशन में ही x की जगह पे क्या पुट कर दो? 2x अब x की जगह पे क्या पुट करोगे? minus x करो स्टार्ट। हाँ बोलो। चलो b is equal to 1 आता है। एक सेकेंड, ये ठीक है? e की पावर x का एक्सपेंशन ये रहा, इसमें x की जगह पे रख दो माइनस x। ये भाई साहब तो 1 हो ही जाएंगे ना। नीचे मिनिमम पावर कितनी दिख रही है? 2x²। ये लिखूं क्या सारी चीजें फिर से कि वी आर थिंकिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ लिखना है क्या? नहीं नीचे मिनिमम पावर कितना दिख रहा है? 2, ऊपर गलती से 1 आ गया, कितना आंसर आएगा? इनफिनिट आ जाएगा। ऊपर सपोज करो x² कैंसिल हो गया और x³ से स्टार्टिंग हुई तो कितना आंसर आता है? 0।
नहीं आ रहा है, लेकिन 2 आ रहा है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप कांस्टेंट्स कितना कर दो, कांस्टेंट 0 a माइनस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 0 एक्स बी कितना कर दो 0 a और माइनस सी, दिस इज 0 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से आंसर a plus a अपॉन 2 प्लस b upon 2 plus प्लस C upon 2 अपॉन 1, दिस इज 2 यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 4 तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एबीसी फाइंड करो। a कितना आ रहा है, हम्म so b is equal to 2 2a plus 2c is equal to 4, यानी a plus c is equal to 2, a और c 1 1 आना चाहिए, इज इक्वल टू 1 आता है, b इज इक्वल टू 2 आता है। b is equal to 2 a is equal to 1 समझ गए? हाँ सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर आपको जा सकते हो। एडवांस में एक शीट और पोस्ट करता हूँ, मैं इवनिंग तक करूंगा, ठीक है? सर और इसके नोट्स भी ईमेल करो। इसके नोट्स तो तुरंत भेज दूंगा, कल भी तुरंत ही भेज दिए थे। हाँ सर इसके तो तुरंत सेंड करता हूँ, शीट जो एक एक्स्ट्रा शीट है वो इवनिंग तक सेंड करता हूँ। जो भी डिस्कशन वगैरह है वो हम लोग कल करेंगे, है ना? ये तो हो गया होगा यार, सिंपल ही क्वेश्चन। सर a 4 आ रहा है, b माइनस 4 और c 0 c 0 तो a प्लस बी कॉस एक्स b cos हाँ b 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर x square by 2 प्लस 2 फैक्टोरियल टू सी c प्लस x एक्स minus के ऊपर 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 अपॉन एक्स स्क्वायर। x square नीचे मिनिमम पावर है 2, ऊपर भी 2 ही से स्टार्टिंग होना चाहिए, अदरवाइज कुछ और आंसर आएंगे। a प्लस कांस्टेंट a plus b, this should be 0 x, c c should x be इक्वल टू 0 0, x square minus b by 2, बस इतना ही है, equal to 2 इक्वल टू 2 is equal to minus minus 4 a a इक्वल is equal to 4 and c is equal to 0 0। आया समझ? हाँ सर। ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए लिखो, आज इतना ही करते हैं, बाकी हाँ ये मल्टीपल करेक्ट है, मतलब मोर देन वन ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, करके आना, डिस्कस करेंगे, है ना?
बताओ कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, नोट्स में सेंड करता हूँ अभी, है ना? ठीक है, फिर वो कॉपी करना है, क्या? क्वेश्चन होमवर्क वाला कॉपी करना था। हाँ हाँ ओके। हाँ सर हो गया। हो गया, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे फिर। हाँ सर बाय। ओके, अच्छा क्या नाम है, सिद्धरामेश कॉल करना लेक्चर के बाद में, ठीक है? हाँ सर। ओके बेटे, चलो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ओके सर। बाय सर।